हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज फिर से हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। ये सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर हो चुका है इसका। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो आइए देखते हैं आज क्या टॉपिक के बारे में है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले भारत का भौगोलिक विस्तार के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जो लंबाई है पूरब से लेकर पश्चिम तक वो 2933 किलोमीटर देखने को मिलती है। जबकि चौड़ाई जो है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ अगर बात की जाए, ये तो यहाँ से जो पश्चिम से लेकर पूरब तक जो इसकी चौड़ाई है वो हमें देखने को मिलती है 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो हमें देखने को मिलती है 3214 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की जो आकृति है वो हमें कैसी दिखाई देती है, चतुष्कोणीय देखने को मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं चतुष्कोणीय जो है वो आकृति देखने को मिलती है। ये चेंज हो जाएगा, एक सेकंड। ये तो भारत की जो आकृति है इस तरीके से चतुष्कोणीय जो है ये देखने को मिलती है ये। ठीक है, तो चतुष्कोणीय जो भारत की आकृति है इस तरह से देखने को मिलती है। वहीं भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो त्रिभुजाकार आकृति का देखने को मिलता है और हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। और इस महासागर को दो शाखाओं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। यहाँ अगर हम देखते हैं इस चीज को, ये कि भारत का जो दक्षिण भाग है, ये जो भाग है यहाँ पे भारत का जो दक्षिण भाग है ये कैसा आपको देखने को मिलेगा, त्रिभुजाकार यहाँ पे देखने को मिलेगा ये। ठीक है, वहीं एक तरफ अरब सागर देखने को मिलेगा, एक तरफ बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। तो ये किसका हिस्सा है, यहाँ आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। पूरे में ये पूरा हिंद महासागर यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट में बात की जाए तो इधर अरब सागर देखने को मिलेगा, वहीं इधर क्या है राइट में बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी पूरब की तरफ। हिंद महासागर और उसकी शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारत की तटीय सीमा बनाती हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप इस चीज को कि जो अरब सागर है ये, और इधर जो बंगाल की खाड़ी है ये क्या बनाती है, भारत के साथ तटीय सीमा बनाती है, राज्यों के साथ ये तटीय सीमा बनाते हैं दोनों की दोनों इधर। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अर्थात भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये जो अंदर अंदर की जो सीमा है यहाँ पे, एक सेकंड इसको रफ कर देते हैं। ये जो अंदर अंदर की जो सीमा है पूरी, ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर यहाँ देखने को मिलती है। वहीं मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो है वो 6,100 किलोमीटर देखने को मिलती है। वहीं तटीय सीमा की अगर बात की जाए, ये जो तटीय सीमा है ये जो समुद्र से लगी हुई है उसी को तटीय सीमा कहा जाता है। जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है तो वो कितनी है, 6,100 किलोमीटर देखने को मिलती है। और द्वीप सहित अगर द्वीपों को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 7,516 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल कर लिया जाए तो इसकी 7,516 लगभग जो है यहाँ पे समुद्र तट की जो लंबाई जो है वो देखने को मिलती है द्वीप सहित। इस प्रकार भारत की जो कुल सीमा है वो हमें कितनी देखने को मिलती है, वो हमें 22,716 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, वहीं गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी हमें देखने को मिलती है। गुजरात राज्य, यहाँ पे अगर हम देखें गुजरात जो राज्य है ना इसकी जो तटीय सीमा है वो हमें काफ़ी लंबी देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्रीक्स हैं वो ज़्यादा है, क्रीक्स अर्थात मोड़ जो है वो इसमें ज़्यादा है। इसीलिए जो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो हमें गुजरात की देखने को मिलती है। वही सबसे छोटी जो है वो हमें गोवा
की देखने को मिलती है। तो गोवा की जो है लगभग यहाँ पड़ता है, तो गोवा की जो है हमें सबसे छोटी देखने को मिलती है। गोवा जो है हमें कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, ये रहा गोवा। तो गोवा जो है, गोवा राज्य की हमें सबसे छोटी देखने को मिलती है, जबकि सबसे लंबी जो है किसकी देखने को मिलती है, तटरेखा गुजरात की देखने को मिलती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी जो तटरेखा है वो आंध्र प्रदेश की देखने को मिलती है। जो प्रायद्वीप भारत है, ये जो प्रायद्वीप भारत है, इसमें जो है सबसे लंबी जो तटरेखा है वो हमें आंध्र प्रदेश की देखने को मिलती है। वहीं भारत की लंबी जो तटरेखा हमें देखने को मिलती है वो अंडमान निकोबार की देखने को मिलती है। वहीं यहाँ पे बात की जाए तो अंडमान निकोबार की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो देखने को मिलती है, अगर द्वीपों की बात की जाए, आइलैंड्स की यहाँ पे अगर बात की जाए तो। भारत के केंद्रीय शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा जो है वो दमन एवं दीव की देखने को मिलती है। दमन दीव की जो है सबसे छोटी जो है तटरेखा देखने को मिलती है, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो। वहीं भारत की जो तटीय सीमा है वो 9 राज्यों के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ और 2 द्वीप के साथ लगती है। 9 राज्यों की अगर बात करें, यहाँ अगर हम बात करते हैं 9 राज्यों की, इधर सबसे पहले गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, कर्नाटक, गोवा आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, केरल आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, ओडिशा आ जाता है, और नौवां जो है वेस्ट बंगाल आ जाता है। ठीक है। वहीं हमें क्या देखने को कहा जा रहा है, यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक दमन द्वीप यहाँ पे आपका आ जाता है, दमन द्वीप नागर हवेली आ जाती है, और इधर पुडुचेरी आ जाती है। वहीं 2 द्वीप की यहाँ पे बात कर रहा है तो 2 द्वीप में कौन आ जाता है, एक लक्षद्वीप आ जाता है और एक तुम्हारा अंडमान निकोबार आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसकी जो तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, 1962 किलोमीटर जो है, देखिए कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। वहीं राज्यों की बात की जाए, स्टेट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे गुजरात की आ जाती है, फिर आंध्र प्रदेश की आ जाती है, फिर तमिलनाडु आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी और दमन द्वीप। ये इस तरीके से जो है तटरेखा यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वहीं भारत का जो दक्षिण बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश हुआ करता था, और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर देखने को मिलता है। तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे कहे कि भाई भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो वो यहाँ पे देखने को मिलता है कन्याकुमारी। ठीक है, जो नाडु में है। वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का जो बिंदु है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। अगर दक्षिण बिंदु की बात करें तो वो यहाँ पे लगभग इंदिरा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार के नीचे देखने को मिलता है, दक्षिण में देखने को मिलता है, और इधर जो है आपका साथ ही में इंदिरा पॉइंट के नीचे जो है हमें इंडोनेशिया देखने को मिलता है। इंडोनेशिया का जो द्वीप है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो लद्दाख में स्थित है। यहाँ आपको लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा ये, यहाँ पे इंदिरा कॉल यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गौर माता है, जिसको ग्वार मोती भी कहा जाता है, जो गुजरात में स्थित है। वही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु है, जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ देखिए आप अच्छे से समझोगे, भारत का सबसे उत्तर में बिंदु देखने को मिलता है इंदिरा कौल है, जो लद्दाख में स्थित है। वहीं दक्षिण में जो है कन्याकुमारी यहाँ देखने को मिलता है, जो तमिलनाडु में है। वहीं पूरब में अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु जो है
वो बिंदु देखने को मिलता है जो अंतिम बिंदु है, इसके आगे जो है भारत का विस्तार नहीं है। ऐसी पश्चिम में गुहार मोती देखने को मिलता है, ये वाला बिंदु, इसके पश्चिम में भारत का विस्तार नहीं है, तो अंतिम बिंदु क्या आ जाता है, पश्चिम में गुहार मोती आ जाता है जो गुजरात में है। वहीं इंदिरा कौल इधर आ जाता है, ये रहा आपका इंदिरा कौल, अंडमान निकोबार के दक्षिण में देखने को मिलता है। वहीं भारत की सीमा से लगने वाले राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं जो पड़ोसी देशों के साथ क्या है, सीमा साझा करते हैं। वहीं भारत जो है 7 देशों के साथ 15,106 किलोमीटर की सीमा भी साझा करता है। अगर यहाँ देखा जाए कि 16 राज्यों की बात कर रहा है, तो 16 राज्य कौन-कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया तीसरा, 4th राजस्थान हो गया, 5th गुजरात हो गया, 6 जो है, एक सेकंड, महाराष्ट्र नहीं होगा यहाँ पे, 6 उत्तर प्रदेश हो गया, 7 बिहार हो गया, 8 सिक्किम हो गया, 9 वेस्ट बंगाल हो गया, 10 अरुणाचल प्रदेश हो गया, 11 नागालैंड हो गया, 12वां मणिपुर हो गया, 13 मिज़ोरम हो गया, 14 त्रिपुरा हो गया, 15 मेघालय हो गया और 16 जो है आसाम हो गया। तो इस तरह 16 राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा साझा करते हैं। वहीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर यहाँ पे बात की जाए तो उसमें लद्दाख आ जाता है और जम्मू कश्मीर आ जाता है। ये दोनों जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो साझा करते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जो है अ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ जो है 3,223 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है भारत। वहीं चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की जो है वो सीमा साझा करता है और 1,751 किलोमीटर की जो है नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करता है। वहीं 699 किलोमीटर की भूटान के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार जो टोटल डिस्टेंस हो जाती है वो 15,106 किलोमीटर लगभग जो है हमें ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ जो है हमें देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा जो सीमा जो है साझा करता है भारत अंतर्राष्ट्रीय, वो बांग्लादेश के साथ करता है। वहीं सबसे कम जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है? नेक्स्ट अगर बात की जाए, रेड क्लिफ रेखा की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है क्या, रेड क्लिफ। वहीं ज़ीरो लाइन या रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी जो है ये कार्य करती है। मैक मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अराकन पर्वत जो है भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। डूरेंट रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जबकि 24 डिग्री जो रेखा है वो भारत में कक्ष गुजरात के अंदर और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। तो 24 डिग्री जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है लगभग, ये जो है इधर 24 डिग्री आपको देखने को मिलता है, जो कक्ष और पाकिस्तान के साथ सीमा जो है वो बनाता है। वहीं अगर भारत की और बात की जाए तो पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है भारत के अंदर वो 10% देखने को मिलता है लगभग। वहीं पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% देखने को मिलता है। पठारी क्षेत्र जो है वो भारत में 27.7% देखने को मिलते हैं और मैदानी क्षेत्र जो है भारत में 43% देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।